दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर 2020 के, जो कि आपको हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। टॉप 50 करंट अफेयर्स 2020 के इस वीडियो में कवर करवाने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को जो है अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी कौन बने हैं? तो वर्तमान में जो दोस्तों नए भारत के जो नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। इनको जो है भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाए गए, सीएजी कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और इनकी नियुक्ति जो राष्ट्रपति करता है और इनकी सेवानिवृत्ति की आयु 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक जो पहले हो वहाँ तक जो इनकी सेवानिवृत्ति की उम्र होती है। और इनका जो वेतन होता है दोस्तों 2,50,000 रुपये इनका जो है मासिक वेतन होता है। तो वर्तमान में जो सीएजी हैं दोस्तों वो है गिरीश चंद्र मुर्मू, और ये जो है पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। अब इनको जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बना दिया गया है। नेक्स्ट, मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों वो बना है छत्तीसगढ़। बहुत सारे जो कैंडिडेट है उनका डाउट है कि उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ से पहले उत्तर प्रदेश जो है पहले नंबर पे था मनरेगा के तहत, लेकिन जब से लॉकडाउन कोरोना वायरस का जो है अभी प्रकोप चला है उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है। तो ये क्वेश्चन में आप जो है कन्फ्यूजन मत होना। छत्तीसगढ़ जो है सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला मनरेगा के तहत राज्य बन गया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मार्स मिशन 2020 लॉन्च किया है? तो वो क्या है, नासा ने। नासा ने जो है अंतरिक्ष मिशन मार्स 2020 लॉन्च किया है। और आपको पता होगा कि नासा जो एक अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। किसने फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है? तो वो जीती है लुइस हैमिल्टन ने, जो कि कनाडा के निवासी हैं। लुइस हैमिल्टन इन्होंने जो है फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है। और दोस्तों ये फार्मूला 1 जो है कारों की एक रेस होती है, कारों की एक दौड़ होती है। इसके जो 2020 के विजेता हैं वो है लुइस हैमिल्टन। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए किसे प्रेम भाटिया पुरस्कार 2020 यानी किसने जो है प्रेम भाटिया पुरस्कार जो है 2020 का जीता है? तो जो वो जीता है दोस्तों दीपंकर घोष ने। प्रेम भाटिया पुरस्कार 2020 दीपंकर घोष ने जीता है उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए। केंद्रीय कृषि मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जो है पहली किसान रेल किन राज्यों के बीच चलाई? दोस्तों वो चलाई उपयुक्त दोनों यानी कि महाराष्ट्र और बिहार, इन दोनों के बीच में जो है पहली किसान रेल चलाई है। और दोस्तों ये महाराष्ट्र के देवाली और बिहार के दानापुर के बीच चलेगी। तो ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। पहली किसान रेल महाराष्ट्र और बिहार के बीच चलाई जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? दोस्तों जब जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित बना था तो इसके सबसे पहले प्रथम जो उपराज्यपाल थे दोस्तों वो गिरीश चंद्र मुर्मू थे। उनको जो है वर्तमान में सीएजी महालेखा परीक्षक बना दिया गया है। तो वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है दोस्तों वो है मनोज सिन्हा। ये जो है पूर्व में रेल राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। तो वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बने दोस्तों वो है मनोज सिन्हा। नेक्स्ट, 36वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों वो किया गया है वियतनाम में। वियतनाम में जो है 36वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आरोग्य सेतु ऐप जो कि दोस्तों कोरोना वायरस के बचाव के लिए सभी ने जो इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर रखा है, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके जो ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों आरोग्य सेतु ऐप के वो है अजय देवगन। अजय देवगन को जो है इस आरोग्य सेतु ऐप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। राफेल विमान भारत ने किस देश से खरीदे हैं? दोस्तों आप सभी को होगा कि अभी जो है राफेल विमान भारत ने जो खरीदे हैं वो दोस्तों खरीदे फ्रांस से। फ्रांस से जो है
भारत ने राफेल विमान खरीदे हैं। महिला एशियन कप 2020 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? महिला एशियन कप 2022 का आयोजन दोस्तों, ये 2022 में जो आयोजन होगा महिला एशियन कप का, वो होगा भारत में। महिला एशियन कप जो है दोस्तों, एशिया की महिलाएं जो है क्रिकेट में हिस्सा लेती है, यानी कि एशिया की महिलाएं जो है क्रिकेट में जो हिस्सा लेती हैं, और ये एशिया का जो है एक क्रिकेट है महिलाओं का। तो 2022 का जो आयोजन होगा दोस्तों, वो भारत में किया जाएगा। भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो बने दोस्तों, वो बने जी आकाश। इनको जो है 66वें ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है, और दोस्तों ये जो है तमिलनाडु के रहने वाले हैं। पुलंजित पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों पुलंजित पुरस्कार जो होता है पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार होता है पुलित्जर पुरस्कार, और 2020 दिया गया दोस्तों उपयुक्त सभी को, यानी कि दार यासीन, चुन्नी आनंद और मुख्तार खान, इन तीनों को जो है पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों ये जो पुरस्कार है इनको पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया है दार यासीन, चुन्नी आनंद और मुख्तार खान को, और ये तीनों जो है जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। और जब 300 धारा हटाई गई थी तब वहाँ की पत्रकारिता के लिए इनको ये सम्मान दिया गया है। रोजगार सेतु कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? दोस्तों रोजगार सेतु कार्यक्रम की शुरुआत की है मध्य प्रदेश की सरकार ने, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री वर्तमान वो है शिवराज सिंह चौहान, और वहाँ के राज्यपाल का हाल ही में निधन हो गया है लालजी टंडन, और वर्तमान में वहाँ के जो राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है दोस्तों, वो दिया गया है आनंदीबेन पटेल को। आनंदीबेन पटेल जो है वहाँ के अभी अतिरिक्त राज्यपाल का प्रभार संभाल रहे हैं। सबसे लंबे कार्यकाल वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दोस्तों गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री सबसे लंबे कार्यकाल वाले बने हैं, वो बने हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जो दोस्तों सबसे लंबे कार्यकाल वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए। इनसे पहले जो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी थे, लेकिन इनसे भी ज़्यादा समय रहने का रिकॉर्ड इन्होंने नरेंद्र मोदी ने बनाया है। तो ये जो सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने हैं, और इन्होंने जो कुल अभी तक लाल किले पर 7 बार जो है तिरंगा फहराया है, और अटल बिहारी ने 6 बार, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो दोस्तों प्रथम प्रधानमंत्री, इन्होंने 17 बार लाल किले पर झंडा फहराया है, और इंदिरा गांधी ने दोस्तों 16 बार। नेक्स्ट, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों वो किया गया है सुरेश चंद्र शर्मा को। इनको जो है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा देश राष्ट्रमंडल का 56वां सदस्य नियुक्त हुआ है? दोस्तों 56वां सदस्य बना है राष्ट्रमंडल का मालदीव। मालदीव को जो है राष्ट्रमंडल का 56वां सदस्य नियुक्त किया गया है। और दोस्तों राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों राष्ट्रमंडल जो इसका मुख्यालय है लंदन में। लंदन में इसका मुख्यालय है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के सद्भावना दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में होने वाला था, लेकिन इसको जो है कोरोना वायरस के कारण 1 साल स्थगित कर दिया गया है। तो टोक्यो ओलंपिक जो है 2021 में होगा। और इसके जो भारत के सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों, वो किया गया सौरव गांगुली को। सौरव गांगुली को जो है टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए भारत के सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों वो जीता है नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच ने जो दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का खिताब जीता है। और नोवाक जोकोविच जो एक टेनिस खिलाड़ी है, और दोस्तों ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है एक टेनिस प्रतिस्पर्धा है। और नोवाक जोकोविच जो है जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का खिताब जीता है, ये सर्बिया देश के रहने वाले हैं। ये जो है सर्बिया देश के रहने वाले हैं। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? दोस्तों भारत के जो नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं वो है विमल जुल्का। विमल जुल्का जो है भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं। तो ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं भारत के विमल जुल्का।
कौन सा देश 2021 में एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? 2021 में जो एशियाई खेल आयोजित किए जाएंगे वो किए जाएंगे चीन में, यानी कि 2021 के जो एशियाई खेल दोस्तों वो चीन में आयोजित किए जाएंगे, चीन इसकी मेजबानी करेगा। भारत के किस राज्य में पेंशन अदालत का शुभारंभ किया गया? जम्मू कश्मीर में जो है पेंशन अदालत का शुभारंभ किया गया है। राज्य पेंशन अदालत जो है दोस्तों जम्मू कश्मीर में इसका शुभारंभ किया गया है, और वहाँ के जो उपराज्यपाल दोस्तों वो है मनोज सिन्हा। भारतीय रेल ने 4 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी चलाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम है शेषनाग एक्सप्रेस। सबसे लंबी गाड़ी यानी कि सबसे लंबी ट्रेन चलाने का भारतीय रेलवे ने रिकॉर्ड बनाया है, और सबसे ज़्यादा लंबी जो ट्रेन है उस दोस्तों मालगाड़ी, उसका नाम दिया है इन्होंने शेषनाग एक्सप्रेस। किस राज्य के मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड जो मिला है ये मिला है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को। हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को सम्मानित किया गया है। 2020 फीफा रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो दोस्तों वो देश है बेल्जियम। फुटबॉल की जो प्रतिस्पर्धा होती है दोस्तों फीफा, तो उसकी जो फीफा रैंकिंग आई 2020 की, उसमें प्रथम स्थान पर बेल्जियम देश है। किस खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर 2020 का खिताब जीता है? तो 2020 के लिए जो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर है दोस्तों वो है बेन स्टोक। बेन स्टोक को जो है 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब मिला है। और दोस्तों बेन स्टोक जो है इंग्लैंड के रहने वाले, इंग्लैंड के एक क्रिकेटर हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और दाएं हाथ के ये जो है गेंदबाज है। इनको जो है 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब दिया गया है। व्लादिमीर पुतिन को कब तक के लिए पुनः रूस के राष्ट्रपति बनाए गए हैं? तो दोस्तों इनको जो है 2036 तक, व्लादिमीर पुतिन को 2036 तक रूस के राष्ट्रपति के रूप में जो है निर्वाचित किया गया है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोविड-19 के लिए देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पर खोला जाएगा? तो दोस्तों वो खोला जाएगा नई दिल्ली में। कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस डिसीज 19 के लिए देश का पहला प्लाज्मा बैंक नई दिल्ली में खोला जाएगा। दोस्तों प्लाज्मा जो होता है, जिनको कोरोना वायरस हो चुका होता है उनकी बॉडी से प्लाज्मा निकालकर जो कोरोना वायरस के रोगी हैं उनको रोग प्रतिरोधक क्षमता के रूप में ये प्लाज्मा दिया जाता है, और इस प्लाज्मा के द्वारा इसका उपचार किया जाता है। तो इसका जो है बैंक नई दिल्ली में खोला जाएगा। और कोविड-19 इसका दोस्तों पूरा नाम है कोरोना वायरस डिसीज 2019, क्योंकि 2019 में आया था इसलिए इसको 19 नाम दिया गया है। किस राज्य ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वर्ष घोषित किया है? दोस्तों ये किया है तेलंगाना ने। तेलंगाना राज्य ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वर्ष घोषित किया है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 100% एलपीजी कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? 100% जो है एलपीजी गैस के कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य बना है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है पहला राज्य है जिसने 100% एलपीजी कनेक्शन जो है सुविधा मुहैया कराई है। पाली उमरीगर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों सबसे पहली बात है पाली उमरीगर पुरस्कार जो है क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये जो है 2020 के लिए पाली उमरीगर पुरस्कार दिया गया है जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह को जो है 2020 के लिए पाली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण खेल से संबंधित है प्रश्न है। तो 2020 के लिए जो पाली उमरीगर पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है जसप्रीत बुमराह को। आयु रक्षा क्लिनिक किस राज्य ने शुरू किया है? दोस्तों आयु रक्षा क्लिनिक जो शुरू किया है वो केरल राज्य ने शुरू किया है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री दोस्तों वो है पी विजयन या पिनराई विजयन। तो ये जो है आयु रक्षा क्लिनिक केरल राज्य ने शुरू किया है। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला
पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों वर्चुअल अदालतों के जरिए यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल अदालतें लगाकर इसकी सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना है यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बन गया है। भारत विदेशी भंडार वाला दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा देश बन गया है? दोस्तों इसका स्थान है 5वां। सबसे बड़े देशों की अगर बात करते हैं विदेशी भंडार के रूप में तो भारत का नंबर है दोस्तों 5वां, यानी कि 5वां बड़ा देश बन गया है विदेशी भंडार के रूप में भारत। फिनलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बनी है? वो बनी दोस्तों सना मारिन। सना मारिन जो है फिनलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। खेलों को उद्योग का दर्जा किस राज्य ने दिया है? दोस्तों खेल जो है अब उद्योग के रूप में इनको जो है दर्जा मिल चुका है और वो जो है दोस्तों मिजोरम राज्य ने दिया है। खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है दोस्तों वो है मिजोरम। इंडियन सुपर लीग 2020 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों जिस तरह आईपीएल होता है इंडियन प्रीमियर लीग, उसी तरह इंडियन सुपर लीग होता है। और दोस्तों आईपीएल का संबंध क्रिकेट से होता है, उसी तरह इंडियन सुपर लीग का संबंध जो दोस्तों फुटबॉल से होता है। और इंडियन सुपर लीग 2020 का खिताब जीता है दोस्तों एटीके ने। और ये जो एटीके हैं ये कोलकाता की, पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है दोस्तों कोलकाता, वहाँ की फुटबॉल टीम है। बहुत ही पेशेवर और पुरानी टीम है। इन्होंने जो है इंडियन सुपर लीग 2020 का खिताब जीता है। और इसके सामने जो दोस्तों चेन्नई की टीम थी उसको हराकर एटीके ने 2020 इंडियन सुपर लीग का खिताब अपने नाम किया है। 29वां सरस्वती सम्मान 2020 में किसे दिया गया है? दोस्तों वो दिया गया है वासुदेव मोही को। वासुदेव मोही को जो है 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। और इनकी जो एक बुक है दोस्तों उसका नाम है चेक बुक। चेक बुक इस जो पुस्तक के लिए इनको जो है 2020 का सरस्वती सम्मान दिया गया है। और ये कौन सी भाषा से संबंधित दोस्तों? तो ये सिंधी भाषा के लिए जो है इनको 2020 के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया है वासुदेव मोही को। और आपसे अगर भाषा पूछे तो दोस्तों वो है सिंधी भाषा। विश्व पुरुष बॉक्सिंग चैंपियनशिप रैंकिंग में कौन प्रथम स्थान पर रहा है? और दोस्तों रैंकिंग की बात करते हैं तो विश्व पुरुष बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के जो है अमित पंघाल जो कि हरियाणा के निवासी हैं ये प्रथम स्थान पर रहे हैं। रैंकिंग में दोस्तों भारत के जो है अमित पंघाल हरियाणा के निवासी ये प्रथम स्थान पर रहे हैं। 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि ये जो गली बॉय को दिया गया है 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार। और सर्वश्रेष्ठ जो है दोस्तों अभिनेत्री का खिताब आलिया भट्ट को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अगर अभिनेता की बात करते हैं तो दोस्तों वो रणवीर सिंह को दिया गया है। तो फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म दोस्तों गली बॉय जो है इसको अवार्ड दिया गया है। भारतीय रेल कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा घाट पुल का निर्माण कर रहा है? तो दोस्तों वो कर रहा है मणिपुर में। भारतीय रेलवे जो है दुनिया का सबसे बड़ा घाट पुल बनाने जा रहा है मणिपुर राज्य के अंदर। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी कि सीएए के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों वो बना है केरल। केरल ने जो है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट सीएए के विरोध में प्रस्ताव पास किया है और ऐसा करने वाला वो पहला राज्य बना है। एडिडास कंपनी की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? दोस्तों एडिडास कंपनी जो है बहुत ही जानी मानी कंपनी है और इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर बनी दोस्तों वो बनी है मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर जो दोस्तों ये हरियाणा की रहने वाली है और इनको जो है 2017 में मिस वर्ल्ड का खिताब भी जीत चुकी है। मिस वर्ल्ड का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है 2017 में। और ये जो है एडिडास कंपनी की नई ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं मानुषी छिल्लर। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? दोस्तों कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट जो है उसका नाम बदलकर अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर दोस्तों अब जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार किसे दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया है ऋतिक रोशन को। ऋतिक रोशन जो है 2020 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुने गए हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं दोस्तों, 2020 की अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बने हैं रोजर फेडरर, जो कि स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। टेनिस खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर, ये जो हैं स्विट्जरलैंड के निवासी हैं और ये जो है विश्व में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो रोजर फेडरर जो है 2020 के अनुसार सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बने हैं। मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब किसने जीता है तो दोस्तों, मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब जीता है आयुषी ढोलकिया ने। आयुषी ढोलकिया ने जो है ये खिताब जीता है, मिस टीन इंटरनेशनल खिताब। दोस्तों ये 2019 का है लेकिन दिया गया जनवरी 2020 में दिया गया, तो ये जो है हाल ही में दिया गया है। मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब आयुषी ढोलकिया ने जीता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो है आयुषी ढोलकिया। 7वीं बार गोल्डन बूट पुरस्कार जीतकर किसने इतिहास रचा है दोस्तों, गोल्डन बूट पुरस्कार जो है फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है और ये जीता है दोस्तों लियोनेल मेसी ने। लियोनेल मेसी जो है फुटबॉलर है, इनको जो है 7वीं बार दोस्तों इन्होंने गोल्डन बूट पुरस्कार जीतकर इतिहास रचा है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है कि लगातार दोस्तों 7 बार जो है इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है लियोनेल मेसी ने। राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां संस्करण कहाँ पर संपन्न हुआ दोस्तों, 107वां संस्करण दोस्तों बेंगलुरु में संपन्न हुआ। बेंगलुरु जो है कर्नाटक की जो राजधानी बेंगलुरु, यहाँ पर राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस 107वां संस्करण जो है संपन्न किया गया है। लास्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, वान कर्मर पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है तो दोस्तों वो चुना गया है के सिवान को। वान कर्मर पुरस्कार जो है दोस्तों 2020 के लिए के सिवान को चुना गया है। और दोस्तों आपको पता होगा कि के सिवान जो है इसरो के चेयरमैन है। ये जो दोस्तों के सिवान जो है आपको पता होगा जब मंगल मिशन। तो दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।